हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल श्री एजुकेशन बेसिक मैथ पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के समांतर श्रेणी के चैप्टर के बारे में। और यहाँ समांतर श्रेणी चैप्टर की जो प्रश्नावली 5B है उससे हमने क्वेश्चन नंबर 3 को लिया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को समझते हैं। तो यहाँ समांतर श्रेणी जो दी गई है 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है। तो क्वेश्चन हमें सोल्व करना है जिसमें हमें बताना है कि कौन सा यहाँ पद हमारा 78 होगा। तो इससे पहले हम चर्चा करते हैं कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वह फॉर्मूला an बराबर a प्लस n-1 और इंटू डी होता है। तो यहां जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, इसमें an का मतलब होता है अंतिम पद। तो an हमारा हो जाएगा अंतिम पद और a का मतलब होता है प्रथम पद और यहां n होता है हमारा पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो n हमें क्वेश्चन में बताता है कि हमारा जो श्रेणी है वह कितने पदों तक बनाई गई है और d हमारा होता है सार्वंतर। तो d जो हमारा सार्वंतर होता है डी हमें बताता है कि श्रेणी में प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर क्या है। तो डी निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, डी निकालने के लिए हमें A2 में से A1 को माइनस करना होता है, यानी कि दूसरा पद जो हमारा रहेगा उस पद में से हमें प्रथम पद को घटाना होगा। तो यह दूसरा पद जो हमारे पास है दूसरे नंबर पर वह 8 है और इसे माइनस करना होगा। तो यहां प्रथम पद को जैसे माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। तो डी बराबर हमारा यहां 5 आ गया है। तो आइए जानते हैं कि प्रथम पद जो हमारा ए है उसके बराबर श्रेणी में 3 दिया है और यहां जो सार्वंतर डी है हमारे पास वह 5 आ गया है। और इसमें कहा गया है कि कौन सा पद हमारा 78 है, यानी कि ए एन बराबर हमारा कितना है 78। कौन सा पद यानी कि वह श्रेणी का कौन सा पद है जिसके बराबर हमारा 78 आएगा। तो आइए इस विषय में पहले चर्चा करते हैं कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। हमारा जो श्रेणी का पद है वह हमारा पद सबसे पहले 3 है। अब श्रेणी बनती कैसे है, यह प्रथम पद में हमारा सार्वंतर जोड़ना होता है। तो प्रथम पद में हमने सार्वंतर जोड़ा यानी कि 5 का अंतर है तो हमें मिला दूसरा पद, यानी कि A2 हमें मिला। जैसे हमने प्रथम पद में सार्वंतर को जोड़ा तो A2 हमें मिला है 8 और यहां जैसे हम दूसरे पद में फिर से सार्वंतर जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा तीसरा पद। A3 हमें कब मिला, जब हमने सार्वंतर D को ऐड किया है दूसरे पद में। और यहां जैसे हम तीसरे पद में सार्वंतर को जोड़ते हैं तो हमें मिल जाएगा A4, यानी कि A4 हमारा 18 हो जाएगा। अब श्रेणी में यहां 4 पदों तक दिखाया गया है
लेकिन अगर आप चाहे तो यहां सार्वंतर जोड़ सकते हैं और पांचवा पद निकाल सकते हैं। तो यहां पांचवा पद हमारे पास आ जाएगा 23, और अगर आपको छठा पद निकालना है तो पांचवें पद में फिर से सार्वंतर को जोड़ना होगा। तो यहां हमारे पास आ जाएगा A6 28, और फिर ऐसे चलते चलते इस श्रेणी में कहा गया है कि कौन सा पद हमारा 78 है, यानी कि इसमें केवल जो n होगा हमें वह बताना है। तो यहां अंतिम पद जो है हमारा 78 दिया गया है, लेकिन गिनती के हिसाब से हमें नहीं मालूम है कि वह कौन सा पद है। जब हमने 6 पदों तक श्रेणी का मान निकाला तो हमें केवल 28 मिला। अभी 78 तक पहुंचने के लिए हमें श्रेणी में और सार्वंतर जोड़ना होगा, लेकिन क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए हमारे पास यह सूत्र होता है जो कम समय में हम उस वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में सबसे पहले सूत्र का प्रयोग करके हम यह पता करेंगे कि 78वां पद हमारा कौन सा होगा। तो यानी कि हमारे पास यहां n हमें मालूम नहीं है कि यह श्रेणी कितने पदों तक बनाई गई है, वही हमें निकालना है। लेकिन इसका एक पद हमारा जो अंतिम पद रहेगा वह 78 रहेगा, और हमें पता चल जाएगा फॉर्मूले के माध्यम से कि हमारा जो श्रेणी बना है वह कितने पदों तक बना है। तो आइए देखते हैं। यहां an बराबर a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां करना कुछ नहीं है, हमें केवल वैल्यू को रखना है। जो वैल्यू दिया है उसे रख देंगे, जो नहीं दिया है उसे जो को तो छोड़ देंगे। तो यहाँ an यानी कि अंतिम पद 78 दिया है, तो यहाँ an की जो हमारी वैल्यू है वह 78 आ जाएगी। बराबर हमारा सूत्र में लगा है तो बराबर लगाएंगे, और यहाँ अब a की वैल्यू हमारे पास प्रथम पद 3 है, उसके बाद प्लस लगाए तो जुकातु लिखेंगे, ब्रैकेट भी जुकातु लगाएंगे, n हमें मालूम नहीं तो जुकातु लिखेंगे माइनस, और यहाँ 1 को भी जुकातु लिखा जाएगा। लेकिन प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर हमारा 5 है, तो यहाँ d के बराबर 5 रखेंगे। तो 78, और जैसे ही 3 को पक्षांतर करेंगे तो प्लस से आकर के माइनस में आ जाएगा, और यहां अब प्लस से हटा दिया जाएगा। यहां लिखेंगे केवल n माइनस 1 इंटू 5 आ जाएगा इसकी गुना में। तो यहां जैसे ही घटाएंगे तो हमें मिलेगा 75, और यहां n माइनस 1 जब हमारा बीच में बराबर लगा होता है तो जो गुना में पार्ट होता है उसे हम बटे में ले जा सकते हैं। तो यहां हम लिखेंगे 75/5, यानी कि जो हमारा 5 गुना से उठ करके भाग में आ जाएगा, और यहाँ n माइनस 1 हो जाएगा। तो यहां जैसे ही डिवाइड करेंगे 5 से तो 5 कम 5 पंजे पंजे 25, तो यहाँ 15 बराबर n माइनस 1। तो यानी कि यहाँ 1 पक्षांतर जैसे ही करेंगे तो माइनस से प्लस में आ जाएगा, और यहाँ n का मान हमें मालूम हो जाएगा। तो यहाँ n बराबर हमारा आ जाएगा 15 और 1 16। तो यहाँ हमने कोशिश की कि 6 पदों तक हमने जब मान निकाला तो हमारा केवल हमें 28 मिला, 78 नहीं मिल पाया। लेकिन हम कब तक यहाँ सार्वंतर जोड़ के मान को चेक करते, तो इसीलिए हमें फॉर्मूले में वैल्यू रख करके आसान होता है कि हम श्रेणी का कितना भी पद दिया हो उसे मालूम कर सकते हैं। तो आपने जाना इस वीडियो में कि कौन सा पद हमारा 78 है, तो 16वां जो पद होगा हमारा 78 रहेगा, और यहां श्रेणी में हमारे पास 16 पदों तक हमारी श्रेणी बनाई गई है। तो इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो हमारा पाने के लिए हमारे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, और उम्मीद करते हैं कि आपकी समझ में यह वीडियो
आ गया होगा।